पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश देखकर डर जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने वाली हूँ जो लोगों को मार कर उनका बेरहमी से सर धड़ से अलग करके उनका ब्रेन निकालकर उसका सूप बनाकर पीता था। ये स्टोरी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है। इलाहाबाद के फार्म हाउस पर एक आदमी आग के सामने बैठा हुआ था। आग पे वो कुछ उबाल रहा था। वो गर्म पानी पर एक इंसान का भेजा मतलब उसका ब्रेन पका रहा था। पर वो ऐसा करता क्यों था? वो ऐसा क्यों करता था, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है एक रिपोर्टर से। जून 2000 में धीरेन्द्र सिंह नाम का एक फेमस रिपोर्टर अचानक से लापता हो गया। क्योंकि वो फेमस रिपोर्टर था, पुलिस ने बिल्कुल देरी ना करते हुए उसे जोरों शोरों से ढूंढना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र सिंह के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि उसकी आखिरी बात फूलन देवी नामक एक महिला से हुई थी। महिला से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो तो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती है, पर शायद उसका पति उसे जानता हो। उसके पति राम निरंजन से पूछताछ करने पे उसने बताया कि धीरेन्द्र उसका दोस्त है, पर कुछ समय से उनकी आपस में बात नहीं हुई है। पुलिस के अकॉर्डिंग राम निरंजन केस का प्राइम सस्पेक्ट था, तो उन्होंने राम निरंजन और उसके साले दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू किया। राम निरंजन का जन्म 1962 में इलाहाबाद में हुआ था। वो एक मामूली सा सरकारी नौकरी करता था। उसके 3 बच्चे थे और वो एक नॉर्मल फैमिली थी। पर फैमिली में कुछ तो अजीब था। उसने अपने बच्चों का नाम अदालत, आंदोलन और जमानत रखा था। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रखा था। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी उस वक्त राम निरंजन काफी डरा हुआ था। वो बहुत घबराया हुआ था। वो बस बार बार यही बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता है। पर कुछ ही देर के बाद उसके तेवर थोड़े बदल गए और उसने बोला कि वो पुलिस को एक शर्त पर सब बताएगा कि पुलिस सब सुनने के बाद उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ले और उसे छोड़ दे। पुलिस ने उसकी हर बात पर झूठी हामी भरी ताकि वो सब कुछ सच सच बता दे। जिसके बाद उसने दाल खाने का डिमांड किया, पर वो दाल उसे खुद से बनाना था, जिसके लिए उसे सारी सामग्री दी गई। और दाल पीने के बाद वो पुलिस को नैनी गांव में एक फार्म हाउस पर ले गया। वहां पहुंचने पे उसका एटीट्यूड काफी चेंज हो गया था। वो बिल्कुल भी घबराया नहीं लग रहा था। पुलिस के पूछने पे कि आखिर ये फार्म हाउस किसका है, उसने बोला ये राजा कुलंदर का अदालत है। राजा यहीं अपनी अदालत लगाता है और अपने गुनहगारों का इंसाफ करता है। पुलिस उसके अचानक से बदले तेवर और बातों को सुनकर काफी घबरा गई। राम निरंजन ने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया, जिसके बाद पुलिस ने वहां खुदाई चालू करा दी। अंदर जमीन पर कुछ देर खोदने के बाद पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें वहां से इंसानी कंकाल की खोपड़ी मिली। वो भी कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 14 इंसानी खोपड़ी। वहां और खोजने पर उन्हें एक डायरी मिली जिस पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे और कुछ लोगों के नाम के सामने क्रॉस का साइन बना हुआ था। सबसे पहला नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव, जो राजा कुलंदर के साथ उसी के ऑफिस पर काम करता था। काली प्रसाद ने राजा से 50,000 रुपए उधार लिए थे और बहुत मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा था। काली प्रसाद एक ऊंचे कास्ट का था, जिस वजह से वो खुद को विद्वान समझता था, और क्योंकि राजा छोटे कास्ट का था वो उसे नीचा भी दिखाता था। जिसके बाद राजा उसे अपने फार्म हाउस ले गया। वहां ले जाकर उसने काली प्रसाद का मर्डर किया। पर बस मर्डर ही नहीं, उसने मर्डर करने के बाद बेरहमी से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को फाड़ कर उसके भेजे को निकाल लिया और उसे पानी पर उबाल कर उसका सूप बनाकर पी गया। राम निरंजन का ये मानना था कि अगर वो अपने से विद्वान आदमी के ब्रेन को खाएगा
तो उसका दिमाग और भी तेज हो जाएगा और वो बहुत ही बुद्धिमान बन जाएगा। उस डायरी पर 2 पंडित कास्ट के लोगों का भी नाम था। उसका ये मानना था कि पंडित कास्ट के लोग बाकियों से ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी इंटेस्टाइन मतलब उनकी अतड़ियाँ ज़्यादा लंबी होंगी। जिस चीज़ को चेक करने के लिए वो मर्डर करके उनका पेट चीरकर अतड़ियाँ बाहर निकालकर उनका साइज चेक करता था। डायरी पर अगला नाम था मोहम्मद मोमिन, जिसने राजा से 25,000 रुपए उधार लिए थे। मोहम्मद हिप्नोटिज्म करने के लिए बहुत ही फेमस था। राम निरंजन ने उसे यमुना ब्रिज ले जाकर उसका भी मर्डर कर दिया और उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम था तो वो उसे दफनाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मौत के बाद भी उसे सुकून मिले या उसे मुक्ति मिले, इसलिए उसने मोहम्मद की लाश वहीं यमुना ब्रिज के नीचे फेंक दी। उसकी डायरी में ऐसे ही और कई नाम थे, जिसमें से एक नाम था रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह का। उसने धीरेन्द्र सिंह के साथ भी वही किया जो उसने बाकियों के साथ किया था। राम निरंजन को ऐसा लगता था कि वो सबका ज्ञान, सबके ब्रेन को खाकर ले सकता है, और क्योंकि वो छोटे कास्ट का था लोग उसे नीचा दिखाते थे, भेदभाव करते थे, तो उसे इंटेलिजेंट बनना था। और वो कैसे बनता? सबका ब्रेन खाकर। राम निरंजन और उसका साला दोनों मिलकर हाईवे पे कार भी लूटा करते थे, इसलिए सिर्फ एक मामूली से सरकारी जॉब के बाद भी उसके पास सुमो कार थी और एक फार्म हाउस था। उसे 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन आखिर तक वो बस यही कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया। कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे स्टोरी सुनना पसंद है तो आगे भी सुनते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।